हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो, हमें रिप्रेजेंट करनी है, जो हमें इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं उन्हें हमें किस फॉर्म में बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में कि हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया हमें गिवन है। कितना एरिया गिवन है? 528 मीटर स्क्वायर। और हमें बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, की जो लेंथ है प्लॉट की वो कितनी है? 1 मोर, मतलब 1 ज्यादा है किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब 2 टाइम्स b प्लस 1। मान लो कि अगर ये लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की और ये ब्रेथ है, तो बोला गया है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ की प्लस 1। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। देखो, हमें यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ नहीं निकालनी है प्लॉट की, हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। लेंथ हम तभी लिख सकते हैं जब हमें ब्रेथ पता होगी। तो हम पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ब्रेथ कितनी होगी। लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है, वो आप ले लो कितना? x मीटर। क्वेश्चन मीटर में है ना, तो मीटर में लिख लेना। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द प्लॉट। अब लेंथ लिख लेते हैं, प्लॉट की लेंथ कितनी है? कितना था? 2 टाइम्स ब्रेथ प्लस 1। 2 टाइम्स ब्रेथ कितना है हमारा? x, तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1 मीटर। ये क्या हो गया? लेंथ। अब हमें दिया क्या है? एरिया दिया है कितना? 528 मीटर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहां से पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीपल ब्रेथ। आप लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीपल करोगे, वो क्या होता है? एरिया किसी भी रेक्टेंगल का। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ? लेंथ मल्टीपल ब्रेथ इज इक्वल टू 528। ठीक है, देखो अब यहां से लेंथ कितना है? 2x प्लस 1। ठीक है, मल्टीपल ब्रेथ कितना है? x इज इक्वल टू कितना दिया गया? 528। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। पहले 2x को 2x के साथ मल्टीपल कर लो, फिर x को किसके साथ करोगे? 1 के साथ। तो यहां पे लिख लो x मल्टीपल 2x प्लस x मल्टीपल 1 इज इक्वल टू 528। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 2x का स्क्वायर प्लस x मल्टीपल 1 कितना हो जाएगा? x। ये प्लस का 528 इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस का 528। अब इस साइड कुछ भी नहीं रहा तो यहां पे लिख दो 0। तो देखो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जो हमें फॉर्म करने को बोला था। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी लेंथ एंड ब्रेथ निकाल सकते हैं प्लॉट की। तो हम क्या लिख देंगे? हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू सॉल्व द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। इस रिक्वायर्ड इक्वेशन से हम प्लॉट की लेंथ एंड ब्रेथ निकाल सकते हैं। ठीक है, यही हमें क्या करना था? इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। क्या कहा गया है कि अगर हम किन्हीं 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीपल करें, वो कितना आ रहा है? 306। और हमें ये चेक करना है कि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्या हम उससे इंटीजर्स को फाइंड कर सकते हैं? जो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिए थे, क्या हम उसको फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है कि नहीं। उससे पहले देखते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होता क्या है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होता है कि एक नंबर के बाद जो जस्ट अगला नंबर होगा उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जिक्यूटिव। मतलब अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 1। जैसे सपोज अगर एक नंबर 5 है तो उसमें एक प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 6। तो ये हमारे 5 एंड 6 क्या होंगे? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। मान लो अगर एक नंबर हमारा x है तो उसमें प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा? 13। तो 12 एंड 13 हमारे क्या होंगे? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है,
क्या बोला है कि जो हमें दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना दिया है 306, तो हमें ये चेक करना है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी क्या हम उससे फाइंड कर सकते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं दोनों इंटीजर्स को। तो लिख लो पहले लेट फर्स्ट इंटीजर को आप ले लो x, ठीक है, एंड सेकेंड इंटीजर b। देखो अगर फर्स्ट x है तो कॉन्जिक्यूटिव में क्या बोला था, एक ज्यादा होता है, तो x में क्या कर दो +1 कर दो, कितना हो जाएगा x +1। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं इनका प्रोडक्ट कितना दिया गया 306, मतलब x इंटू एक्स +1, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें कितना दिया गया 306। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले x को x के साथ मल्टीपल कर लो, फिर x को किसके साथ करेंगे 1 के साथ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 306। ठीक है, ये क्या इक्वेशन बनेगी, x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। अब ये 306 ले आओ लेफ्ट साइड, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस 306 इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 306 इक्वल टू 0। ये क्या आ गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो डिग्री 2 आ रही है, ठीक है, और सिंगल वेरिएबल है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है किस चीज के लिए, टू फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इससे हम अपने क्या निकाल सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। देखो पार्ट नंबर 3 है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age. देखो क्या कहा है क्वेश्चन में कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 years older, मतलब बड़ी है 26 years। ठीक है, देन कहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360, कि आज से 3 साल बाद जो उनकी एजेस का प्रोडक्ट है वो हमें कितना दिया गया 360। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर हमें वहां से बताना है कि क्या हम रोहन की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम रोहन और रोहन की मदर की एज को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब देखो ये हमें ये बोला गया है कि रोहन की मदर की जो एज है वो 26 years ज्यादा है किससे, रोहन से। तो हम ऐसा करते हैं, रोहन की एज ले लेते हैं लेट, तो हम क्या लिखेंगे, लेट रोहन्स एज कितनी है x years, हिज मदर्स एज कितनी हो जाएगी, देखो x तो पहले ही थी, अब वो 26 years के हैं, बड़े हैं, तो कितना हो जाएगा x + 26 years। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहा गया है कि 3 years from now। अब ये तो हो गई इनकी प्रेजेंट एज। अब 3 years from now मतलब कि 3 साल बाद, तो इनकी 3 साल बाद की एज पहले हम निकाल लेते हैं। आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years जो रोहन की एज होगी वो कितनी होगी, देखो x तो अभी है, इसमें 3 years क्या कर दो और ऐड कर दो, तो वो कितनी हो जाएगी x + 3 years। ठीक है, और इसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, हिज मदर्स एज। देखो x + 26 तो ऑलरेडी थी, अब इसमें 3 years क्या कर दो और ऐड कर दो। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी x + 29 years। ठीक है, 26 में 3 + किए कितना हो जाएगा 29 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 3 साल बाद की जो उनकी एज है उनका प्रोडक्ट कितना है 360, मतलब x + 3 को आप मल्टीपल किसके साथ करोगे, x + 29, मतलब 3 years बाद की इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है 360। अभी सॉल्व कर लेते हैं, x को पहले मल्टीपल कर लो x + 29 के साथ, फिर क्या बचा +3, अब +3 को मल्टीपल कर लो x + 29 के साथ, कितना हो जाए इक्वल टू 360। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, पहले x को x के साथ मल्टीपल कर लो, फिर x को किसके साथ मल्टीपल कर लो 29 के साथ। सिमिलरली यहां पे पहले 3 को x के साथ मल्टीपल कर लो, फिर ये +3 को मल्टीपल कर लो 29 के साथ, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। ठीक है,
x इंटू एक्स कितना होता है एक्स स्क्वेयर, प्लस x मल्टीपल 29 कितना हो जाएगा 29x, प्लस 3 मल्टीपल x कितना हो जाएगा 3x, प्लस 3 को जब 29 से मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 87। ठीक है, 87 इज इक्वल टू 360। क्लियर। अब देखो ये जो 360 है ना, आप इसको ले आओ इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर को ऐसे ही रहने दो, 29x में 3x जब प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का x तो आएगा ही आएगा, 29 में 3 प्लस किए ये हो जाएगा 32x। ठीक है, प्लस का 87, ये प्लस 360 इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 360 इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 32x। अब देखो ये एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों क्या होगी सब्ट्रैक्शन होगी, तो 360 में से जब आप 87 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 273। बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या माइनस, तो यहां पे लगा दो माइनस। ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इस रिक्वायर्ड इक्वेशन से ये देखो, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम वहां से क्या कर सकते हैं रोहन्स प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। इस इक्वेशन से हम रोहन की प्रेजेंट एज क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। देखो फोर्थ पार्ट है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. क्या कहा गया है कि एक ट्रेन है, ठीक है, वो ट्रैवल कितना कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 480 किलोमीटर ट्रैवल डिस्टेंस कर रही है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक फिक्स स्पीड है। मान लो अगर 30 किलोमीटर पर आवर से या 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही होगी तो वो फिक्स स्पीड से जा रही है। फिर उसने कहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर मैं स्पीड को क्या कर दूं सब्ट्रैक्ट कर दूं किसने से, टोटल अगर x स्पीड से जा रही थी, ठीक है, अगर मैं उसमें से x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दूं लेस स्पीड कर दूं, तो उसे टाइम एक्स्ट्रा कितना लग रहा है 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, कब, जब वो स्पीड को क्या कर रहे हैं लेस कर रहे हैं। तो उसने कहा है कि उसी सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसे 3 घंटे क्या लग रहे हैं ज्यादा लग रहे हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, अगर वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी तो वहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो देखो अब मुझे सबसे पहले स्पीड नहीं बताई गई है तो मैं क्या कर लूंगी लेट कर लूंगी। तो हम क्या लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। आप लेट कर लो वो कितने x किलोमीटर पर आवर, स्पीड हमेशा किसमें होते हैं किलोमीटर पर आवर में। डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है 480 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। अब आपको एक चीज यहां से फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीपल टाइम। क्या होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीपल टाइम। अब आपको डिस्टेंस भी पता है स्पीड भी पता है तो आप टाइम निकाल सकते हो। टाइम को कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस को यहीं पे रहने दो, स्पीड ले जाओ डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो टाइम किसके इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड कर दो स्पीड से। ठीक है, अब देखो टाइम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 480। ठीक है, साथ में क्या आएगा किलोमीटर डिवाइड में स्पीड, स्पीड कितनी है हमारी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आर कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो यहां से मेरे पास टाइम कितना आ जाएगा 480 डिवाइड में x किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल ऊपर क्या आ जाएगा आर। ठीक है, मतलब जब डिस्टेंस 480 किलोमीटर था और स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर थी तो टाइम कितना हो गया 480 डिवाइड में x आर। अब उसने क्या कहा है कि स्पीड क्या कम करनी है कितनी 8 किलोमीटर पर आवर, तो रिड्यूस स्पीड कितनी हो जाएगी रिड्यूस्ड स्पीड। देखो पहले स्पीड कितनी थी x, अब रिड्यूस में मतलब 8 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है सेम डिस्टेंस की बात हो रही है, कितना डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। अगेन अब स्पीड पता है डिस्टेंस पता है तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कितना हो जाएगा
डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, डिस्टेंस कितना है 480, डिवाइड में स्पीड कितना है x माइनस 8। ऊपर कितना था किलोमीटर, नीचे कितना है किलोमीटर पर आर। देखो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहां से टाइम कितना आ गया हमारे पास 480 डिवाइड में x माइनस 8 आर। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा कि जब स्पीड x किलोमीटर पर आर थी और डिस्टेंस 480 किलोमीटर था, तब टाइम कितना लग रहा है 480 डिवाइड में x। जब रिड्यूस कर दी स्पीड, तब टाइम कितना लग रहा है 480 डिवाइड में x माइनस 8। अब क्या बोला है कि जब स्पीड कम कर दी तब वो ट्रेन कितना ले रही है, 3 घंटे ज्यादा ले रही है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। कितने आवर्स ज्यादा ले रही है, 3 आवर्स ज्यादा ले रही है। तो कैसे करेंगे, देखो एक टाइम था 480 डिवाइड में x, सेकेंड टाइम था 480 डिवाइड में x माइनस 8। ठीक है, और क्या बोला कि 3 घंटे ज्यादा ले रही है, कब, जब हम रिड्यूस कर रहे हैं स्पीड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो आपके पास रिड्यूस स्पीड आई है उसे आप पहले लिखोगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, जो रिड्यूस स्पीड है उसे आप पहले लिखोगे, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट क्या करोगे 480 जो आपके पास ओरिजिनल स्पीड थी, इक्वल टू किसके इक्वल ले लोगे, जो आपके पास टाइम गिवन है। ठीक है, क्या करना है, जो आपकी रिड्यूस स्पीड है उसे पहले लिखना, मतलब जितना, या ऐसे याद कर लो कि जितना टाइम ज्यादा लगेगा वो आपने कहां लिखना है, पहले लिख लेना है। ठीक है, अब देखो ये यहां पर स्पीड क्या की है, कम की है। अगर स्पीड कम की है तो ये वाला जो ट्रेन होगा वो क्या लेगा, टाइम ज्यादा लेगा। ठीक है, तो आप ज्यादा में से क्या करोगे, कम वाला सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, जो ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी उसे आपने पहले लिखना है, जो ट्रेन कम टाइम लेगी उसे आपने क्या लिखना है, बाद में लिखना है। तो क्या कितना आ जाएगा 480 डिवाइड में x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइड में x इज इक्वल टू 3। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, यहां पर x और x माइनस 8 का ले लो एलसीएम, x माइनस 8 और x का। देखो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा 480 मल्टीपल s, 480 मल्टीपल x माइनस, यहां से x कैंसिल, तो 480 किससे मल्टीपल हो जाएगा, x माइनस 8 किससे। ठीक है, इक्वल टू 3। अब यहां से मल्टीपल करो, कितना आ जाएगा 480x माइनस 480 को पहले x के साथ मल्टीपल करो, फिर माइनस 480 को किसके साथ मल्टीपल करेंगे, माइनस 8 के साथ। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या x माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये ले जाओ ऊपर। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहां पर देखो ऊपर क्या आएगा 480x, ये कितना बन जाएगा माइनस का 480x। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अब 480 को जब 8 के साथ मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा, 480 को जब 8 के साथ मल्टीपल करेंगे ये आ जाएगा 3840। कितना आ जाएगा 3840 इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स माइनस 8। इसको मैं कहां ले गई, ऊपर। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 480, एक प्लस का x है एक माइनस का x है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा 3840 इज इक्वल टू, अब यहां पे ब्रैकेट कर लो, पहले 3x को x के साथ मल्टीपल कर लो, फिर 3x को माइनस 8 के साथ मल्टीपल कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहां पे 3840 को यहीं पे रहने दो, ये कितना बन जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 38 का कितना हो जाएगा 24, साथ में क्या आ जाएगा x। अब ये जो 3840 है इसे ले जाओ दूसरी साइड, तो यहां पे क्या रह जाएगा 0, सिर्फ 3x स्क्वायर माइनस का 24x, ये प्लस का इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 3840। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप चेक करो, सिंगल वेरिएबल है और डिग्री कितनी है 2, तो ये हमारी क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम स्पीड ऑफ ट्रेन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड equation to find the speed of the train, to find the speed of train। ठीक है, तो यहां पे होती है हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की एग्जांपल्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।